नोट के बीच क्यों लगा होता है एक धागा? कहां से शुरू हुई थी ये धागा लगाने की परंपरा? किस तकनीकी से लगाया जाता है विशेष धागा? कोई नोट नकली है या असली? इसको जांचने के लिए इसमें लगी एक मेटेलिक स्ट्रिप को देखना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि आप नोट को परखने से पहले इस खास मेटेलिक स्ट्रिप या नोट के बीच लगे इस खास धागे को जरूर देखते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस धागे को नोट के बीच लगाना इतना आसान नहीं है और ना ही हर किसी धागे को इस नोट के बीच लगाया जा सकता है। किसी खास वजह से ही इस धागे को नोट के बीच लगाया गया था और इसे नोट के बीच लगाने की तकनीकी भी बेहद खास है। और यह परंपरा भी भारत से शुरू नहीं हुई बल्कि किसी और देश से शुरू हुई थी। तो चलिए जानते हैं इस खास धागे के पीछे की पूरी कहानी। ये खास धागा खास तरीके से बनता है और खास तरीके से ही नोटों के बीच लगाया जाता है। किसी भी नोट के असलियत को जांचने के लिए ये बेहद खास भूमिका निभाता है। ये मेटालिक का धागा होता है। सुरक्षा मानकों को और मजबूत करने के लिए इसकी शुरुआत हुई थी। 500 और 2000 रुपए के नोटों के बीच में जो धागा अंदर की तरफ से लगाया जाता है उसमें कुछ कोड भी होते हैं जिससे सुरक्षा मानक और पुख्ता होते हैं। इस नोट के बीच में इस मेटालिक धागे को लगाने की कहानी शुरू हुई थी 1848 में इंग्लैंड से। इसका पेटेंट भी हुआ था लेकिन ये अमल में करीब 100 साल बाद आया था। ये नकली नोटों पर नकेल कसने के मकसद से भी लाया गया था। आप कह सकते हैं कि नोटों के बीच इस खास धागे को लगाए जाने की परंपरा को 75 साल पूरे हो चुके हैं। द इंटरनेशनल बैंक नोट सोसाइटी यानी IBNS के मुताबिक मेटल स्ट्रिप लगाने का काम दुनिया में सबसे पहले बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 1948 में किया था। उस वक्त जब नोट को रोशनी में उठाकर देखते थे तो उनके बीच एक काले रंग की लाइन नजर आती थी। माना गया कि ऐसा करने से क्रिमिनल नकली नोट बनाएंगे भी तो वो मेटल थ्रेड नहीं बना सकेंगे। हालांकि बाद में नकली नोट बनाने वाले नोट के अंदर बस एक साधारण काली लाइन बना देते थे और लोग मूर्ख बन जाते थे। 1984 में बैंक ऑफ इंग्लैंड ने 20 पाउंड के नोट में ब्रोकन यानी टूटे से लगने वाले मेटल के धागे डाले। इससे ये लगा कि क्रिमिनल्स इनको निकालने में सफल नहीं हो पाएंगे, लेकिन फिर भी इसकी कॉपी बनने लगी और इस बार नकली नोट बनाने वालों ने एल्युमिनियम के टूटे धागों का सुपर ग्लू के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसके बाद भी सरकार की कोशिशों में कमी नहीं आई। इस बार ऐसा सिस्टम तैयार किया गया जिसमें मेटल की जगह प्लास्टिक स्ट्रिप थी। 1990 में कई देशों की सरकारों से जुड़े केंद्रीय बैंकों ने नोट में सुरक्षा कोड के तौर पर प्लास्टिक थ्रेड को लगाया। इस साथ ही इस थ्रेड पर कुछ छपे शब्दों का इस्तेमाल शुरू किया जिसकी नकल अब तक तैयार नहीं हो पाई। अक्टूबर 2000 में भारत में जारी किए गए 1000 रुपए के नोट में ऐसी थ्रेड का इस्तेमाल किया गया जिसमें हिंदी में भारत और 1000 और RBI लिखा था। अब 2000 रुपए के नोट में मेटालिक स्ट्रिप ब्रोकन होती है और इस पर अंग्रेजी में RBI और हिंदी में भारत लिखा होता है। ये सब रिवर्स में लिखा होता है। ठीक ऐसे ही 500 और 100 रुपए के नोट में भी लिखा जाता है। 5, 10, 20 और 50 रुपए के नोट पर भी ऐसी ही पढ़ी जाने वाली स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है। ये थ्रेड गांधी जी की पोर्ट्रेट के बाईं ओर की गई। भारत में नोटों पर मेटालिक स्ट्रिप की शुरुआत काफी देर से शुरू हुई। जब आप इस मेटालिक स्ट्रिप को देखेंगे तो ये 2 रंगों की नजर आएगी। छोटे नोटों पर यह सुनहरी चमकदार रहती है तो 2000 और 500 के नोटों पर ब्रोकन स्ट्रिप हरे रंग की होती है। भारत के बड़े नोट पर जिस मेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है वो सिल्वर की होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।